एक दो क्वेश्चन हमने देखा भी था। अब ये भी हमने कर लिया था। चलो इसको करो तो अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region in the first quadrant. In the first quadrant. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the enclosed by the x-axis and the line डायग्राम वगैरह भी बना लिया करिए एरिया के चैप्टर में, है ना। डायग्राम जरूर बना लिया करिएगा बेटा, जो ग्राफ वगैरह है। y इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल। देखो ऑब्जेक्टिव का अप्रोच अलग होता है, सब्जेक्टिव का अप्रोच अलग होता है। यहाँ सॉल्व करना होगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। चलिए पहले आप इसको करिए तो सॉल्व। ऑब्जेक्टिव तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में अलग तरीका है। कर लिया बेटा।
हाँ बोलो बेटा, डिड यू गेट हाउ टू सॉल्व इट? बोलिए। ऐसा कर रहा सर। हाँ करो। डायग्राम बना लिया? यस सर। सर्कल का जो रेडियस है कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 32, 4 रूट 2। खांसी हो गया? नो सर, बस इसी। एक्स एक्सिस सर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 क्या बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। बट हमें तो एरिया निकालना है ना बेटा, एरिया निकालना है ना। हमें देखो ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। तो y इक्वल टू एक्स ये हो गया, x एक्सिस ये हो गया, और सर्कल ये हो गया। ये एरिया निकालना है। देखो ये वाला एरिया निकालना है। वैसे सर्कल का देखो ये एरिया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पहले देखो, है ना। आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को भी तो आ सकता है ना। काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बोर्ड भी। वहां तो सिर्फ ऑप्शन मारने होते हैं, तो जल्दी करोगे तब तो काम बनेगा, है ना। और कंपटीशन में भी काम आएगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो बेटा ये देखो 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो ये जो पार्ट है ये देखो पूरा क्या है, ये 1/4 ऑफ सर्कल है। वन क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ सर्कल, है ना। वन क्वाड्रेंट इज वन यस फोर्थ ऑफ सर। सर्कल। उसका भी आधा है, तो ये सर्कल का 1/8 हो गया ना। तो एरिया जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 8। अब आर क्या हो जाएगा? तो ये होता है आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज आर विल बी इक्वल टू 4√2, है ना। या डायरेक्ट देख लो, हमें आर से मतलब ही क्या, आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर क्या है? 32। एरिया हो जाएगा पाई इंटू 32/8, सो दैट इज 4 पाई। समझा? बोलो। यस सर। क्लियर है? आर स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ से आर स्क्वायर इज 32, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 8, सो दैट इज 4 पाई, है ना। इसको कर लो, फिर उसके बाद मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ जो एग्जाम में आपको करना होगा इंटीग्रेशन से। कम ऑन डू इट। हाँ हो गया बेटा, नोटेड। हो गया? बोलो, समझाइए। हाँ यस सर, समझ गया। देखिए, बताइए।
पीयूष आप बताओ बेटा। यस सर, देखो वो देवेश, सर्कल में निकाले हैं सर। सर हाँ मेरा बेटा सर्कल है, हाँ सर तो वो ये एक्स पूरे स्क्वायर प्लस सर्कल का वाई, रेडियस। सर तो उसमें कैसे रेडियस पता तो पूरे जैसे सर्कल, लिखा है कि सर लिखा है जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ के एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू एक्स और एक सर्कल से घेरा हुआ एरिया को निकालना है। तो सर आप तो हाँ एक वही पूरे तो निकालना सर्कल है। में। क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, है ना? प्रॉब्लम क्या है आपका, ये पहले मुझे समझाओ। मतलब कुछ और निकाल लिए थे हम सर, मतलब कुछ नहीं और तो मैं निकाल लिए वही थे। तो कर, हम सोचे सर हाँ फर्स्ट यहाँ देखो क्वाड्रेंट, हम फाइंड, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना एक्स, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये क्या एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू एक्स के बीच में सर्कल हम सोचे, बीच में सर्कल सर, इसके बीच में सर्कल वाई सर, उसका रेडियस सर्कल इसके कैसे बीच में पता नहीं, चला? सर्कल, सर्कल ये रहा देखो, सर्कल ये रहा, ये सर्कल है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड इसको जो है ना बेटा ध्यान से पढ़ो, देखो है ना, जो भी डाउट रहे पूछो तुरंत। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एक रीजन का एरिया निकालना, एक क्षेत्र का एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका एक्स और वाई एक्सिस बन गया, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इंफिनिटी तक जाएगा, उसमें कौन सा एरिया निकालना है आपको? एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस लेना है, दूसरा क्या लेना है, एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स, लाइन y इक्वल टू एक्स, एक तो ये लेना है, और क्या लेना है, एंड द सर्कल, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो इसका रेडियस क्या हो गया 4√2, तो और ये सेंटर ओरिजिन पे पास करे, ओरिजिन पे सेंटर होगा इसका, तो ये रहा सर्कल। तो इस सर्कल का, तो ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इन तीनों के बीच का एरिया तो ये वाला आएगा ना, समझा? यस सर समझ गया, समझ गया। हाँ तो ऐसे करना है। चलो देवेश, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. आइए अब देखिए इसको इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, हाउ यू विल बी डूइंग इट वाया इंटीग्रेशन। हाँ तो इंटीग्रेशन से करने के लिए क्या करोगे, ध्यान देना, पहले तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर। एक मिनट रुकिएगा, देयर इज एन अर्जेंट थिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन, वो मैं कर देता हूं, एक मिनट लगेगा। देखो बेटा, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 4√2, ओके,
द रेडियस इज 4√2। तो 4√2 रेडियस है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4√2, y कोऑर्डिनेट 0, तो x से ही हमें मतलब है। अब देखो ये 4√2 हो गया, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4√2। तो ये देखो, ध्यान से देखना, ऐसे है ना, ऐसे है ना मेरा बच्चा, देखो ये रहा ना इस तरीके से। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है, 0 से लेकर ये वाला, तो यहां से यहां तक 4√2 हो जाएगा। अगर ये 4√2 हो जाएगा तो क्या होगा कि अब ये देखो, ये 45 डिग्री है ना, और ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये 4√2 है और ये दोनों बराबर है, तो इसको अगर मैं कुछ a मान लूं तो ये भी a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको a² प्लस a² का रूट, तो a√2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? तो √2 कट गया, तो a विल बी इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4,4। कोई डाउट? आप वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू y रख दो, उससे भी आ जाएगा, है ना। आप रख दो, y को x रख दो, यहां से भी कर सकते हो, x² प्लस x² इक्वल टू 32। तो यहां से बेटा 2x² इज 32, x² इज इक्वल टू 16, so x equal to plus minus 4, तो y will be also plus minus 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा 4,4। so there are many methods by which you can find the quadrant, is that clear? And the coordinate of this point, ये क्लियर है? बोलिए, Yes, बताओ। sir. कोऑर्डिनेट निकालना क्लियर है? मैंने ऐसे ज्योमेट्री से भी बता दिया, और वैल्यू रख के भी आप y इक्वल टू एक्स है, देखो तो y को x के बराबर रख दो, या x को y के बराबर रख दो, वहां से आ जाएगा, है ना। एंड y इक्वल टू x है, तो जो x होगा वही y होगा, है ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन जाएगा, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा -4, -4। तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसी की जरूरत है, ये वाला एरिया चाहिए। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 4, और इसका हो गया 4√2, और इसका हो गया 0। देखो यहां से यहां तक जो ग्राफ है वो कौन सा है? यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? देखो ये ग्राफ किसका ग्राफ है बेटा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है। ये ग्राफ y इक्वल टू x का है, और ये ग्राफ किसका है? ये वाला बाद वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है, जिसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूं? ये ग्राफ सर्कल का है। तो सर्कल का है, तो यहां से y क्या आ जाएगा? y आपका आ जाएगा 32 माइनस x², a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ये वाला एरिया अगर आपको चाहिए, ये वाला एरिया, दिस शेडेड रीजन, तो ये रीजन का जो एरिया है वो किस ग्राफ के अंदर आ रहा है बताओ? क्या ये y इक्वल टू x के अंदर आ रहा है? y इक्वल टू x और x एक्सिस के बीच का एरिया आ रहा है, 0 से लेकर 4 तक। तो टोटल एरिया जो आपका हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, y इक्वल टू x है, तो x dx फ्रॉम 0 to 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 32 माइनस x² dx, कहां से कहा? 4 से लेकर के 4√2 तक। गॉट दिस पॉइंट? बोलिए, बताओ, समझा? Yes, sir. देख लो, बताओ देवेश, इज दिस क्लियर? समझिए सर। ओके, अब ये दोनों इंटीग्रेशन निकल जाएगा ना, ये a² हो गया, a² का मतलब 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर माइनस x², a² माइनस x² dx वाला जो है ये लग जाएगा x/2, इसका हो जाएगा x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, है ना, याद है ना। और ये हो जाएगा x²/2,
लिमिट रख दोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे यहाँ से? कम ऑन, करिए इसको। यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 4 पाई। कम ऑन बेटा, डू इट। पीयूष क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। कम ऑन, डू इट बेटा। कर लो, लिमिट तो रख लोगे। अब यहां से आंसर आप निकाल लीजिए। ज्योमेट्री का यूज होगा यहाँ, इस चैप्टर में थोड़ा ज्योमेट्री जरूर यूज होगा। हो गया बच्चों? नोटेड? इज इट डन बेटा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बल्कि इससे इजी ही है, काफी इजी है। लिमिट रख लोगे ना आप लोग इसमें? बताइए पीयूष, लिमिट रख लोगे? यस सर। चलो आंसर आपका आ जाएगा, सेम आंसर Right. जो हमने फर्स्ट प्रोसेस से निकाला था। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एरिया ऑफ द रीजन, है ना। चलो सोचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
फाइंड द एरिया enclosed या बाउंडेड बाई एक सेकेंड द एलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1 and the ordinates x equal to ae x equal to 0 and x equal to ae where a आपका इसेंट्रिसिटी होता है ना जो आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में where e क्या लिख दिया where e equal to क्या हो जाएगा आपका 1 minus b square by a square and this is obviously less than 1 करो लेस देन 1 होगा आपको दिख रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर कम ऑन डू इट बेटा है ना एलिप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है करिए इसको सोचो दिमाग लगाओ अच्छा क्वेश्चन है ई के टर्म में ही आप आंसर दो ना इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना आप किसी के टर्म में आंसर दीजिए आपका आंसर ई के टर्म में ही रखो ठीक है ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया है इससे आपको आंसर में कोई मतलब नहीं रखना है आप ई के टर्म में आंसर रिप्रेजेंट करिए चलिए करिए बेटा कम ऑन डू इट बेटे बन रहा है बच्चों बताइए समझ रहे हैं क्या करना है बोलो बेटा कोई स्टेप लिया या नहीं लिया कम ऑन टेल मी आप लोग बना रहे हो हेलो कुछ स्टेप आगे किया है बेटा
बताइए देवेश। कर रहा हूँ सर। ओके करो। हो गया सर। हाँ हो गया बेटा। कौन हो टेल मी। गया सर। ओके सो व्हाट यू गॉट द आंसर बेटा। सर ए बी इंटू ई रूट 1 माइनस बी या स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ओके सही है। सभी का आया देखो सब कोई करो। देखो एलिप्स है ना, ये रहा एलिप्स। ये सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। ये हो गया a कॉमा 0 और ये हो गया 0 कॉमा बी, y और x। तो अगर आप यहां देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है। सो दिस लाइन y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। दिस लाइन y एक्सिस इज, y एक्सिस का मतलब देखो y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी। सो दिस लाइन इज x इक्वल टू 0 एंड AE का मतलब फोकस से जाएगा, है ना। वैसे उसका कोई एलिप्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ ज्यादा, बस इतना है कि आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता होना चाहिए। तो AE तो ऑब्वियसली बात है बेटा, E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू इज लेस देन 1, तो AE की वैल्यू लेस देन A आएगी। तो ये हो गया A इंटू ई। तो कौन सा एरिया आएगा, देखो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो एक तो हो गया ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन और एलिप्स, इनके बीच का जो एरिया है देखो यही शेडेड एरिया है ना मेरा बेटा। दिस वन शेडेड एरिया जिसको हमें देखना है, तो इसी शेडेड एरिया की हम बात करेंगे। तो ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का एरिया क्या होगा, अगर मैं इसको डबल सेट कर दूं ऊपर वाला, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इस पार्ट का डबल ट्वाइस हो जाएगा, जितना ये उतना ही ये है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक जो इंटीग्रेट करूंगा इस वाले रीजन को, उसका डबल ले लूंगा। तो डबल ले लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, दिस विल बी 2 टाइम्स। यहां से आपका क्या आ जाएगा, देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आपका आ जाएगा, ऐसे लिख लो, सिंस y विल बी इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, इंटू 1 बाई, सॉरी ये 1 है ना, तो a नहीं क्या कर रहे हैं, y निकाल रहे हैं ना, तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर। तो ये है इसका रूट आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू b इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ज्यादा बेटर है।
ऐसे लिख दो b बाई ए रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दो। अब क्या करोगे, अब आप इंटीग्रेट करोगे तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो है ये जो स्टेटेड वाला रीजन है, ये जो एरिया है इसका डबल हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक द डबल ऑफ दिस एरिया, सो वी हैव टू टेक द डबल ऑफ दिस एरिया। तो ये जो भी एरिया आ रहा है इस एरिया का हमें डबल लेना है, तो नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा, ऊपर वाला भी एरिया आ जाएगा। तो योर रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ b by a root under a square minus x square from 0 to a e, 0 to a e, बस इतना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, b by a बाहर आ जाएगा, 2b by a इंटीग्रल ऑफ dx, dx मत लगाना भूलना, a square minus x square dx from 0 to a e। अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2b बाई ए, है ना, और क्या हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, एंड यहाँ क्या रखोगे 0 टू ए ई। ओके, आई थिंक नाउ लिमिट यू कैन कीप एंड यू विल गेट द आंसर। पीयूष आ गया बेटा आपका, पीयूष? यस सर। ओके, आयुष आपका आया बेटे? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस नाउ। चलिए आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर लेना है ना, ओके, आसानी है बेटा। चलो एक क्लास में हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा, अगले क्लास तक में, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आसान क्वेश्चन है। चलो लिखो, यू डू दिस क्वेश्चन। ये हो गया, मैं अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ। Find the area of the region bounded by y square equal to 9x, y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. In the first quadrant. करिए, come on, do it बेटा. In the first quadrant. चलो इसको सॉल्व करो आप लोग।
हो गया आप लोग का? बताइए। आया बच्चों आंसर? निकाल रहे सर। अच्छा अच्छा, करो करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो वाई क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 √x। तो प्लस वाला लेके कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, √x आ देख गया लो। सर। आ गया ना, चलो अच्छी बात है। √x का ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा तो 3 √x है, तो ऐसे ही होगा। तो कहां से कहां लेना? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 लाइन कुछ ऐसे रहा, और x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4। सो यू विल गेट दिस वन, है ना बेटा? लाइक ये हो गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक इसको देखेंगे। हाँ देखो, तो सीधी सी बात है, 3 √x। तो एरिया आपका जो हो जाएगा, दैट विल बी 3 √x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। आसान है। सो दिस विल बी 3 √x, x टू द पावर 1/2, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4। सो ये 3/2 में बाहर आएगा, तो 3 इंटू 2/3, x का पावर 3/2, 2 to 4 ये तक लगा दीजिए। तो लिमिट विल बी 2 to 4। So 3 got cancelled, 2 और क्या हो जाएगा अपर लिमिट? तो 4 का पावर 3/2, तो रूट लेंगे तो 2, 2 का पावर क्यूब, तो 8 माइनस 2 का पावर 3/2, तो 2√2, 8 माइनस 2√2, है ना? रूट लेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 का क्यूब 2√2, तो 2 और कॉमन आ जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस। गॉट इट? आंसर आ गया सभी का? बताइए। है ना? आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे? 16 माइनस 4 √, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो। समझा बेटा? देखो पीयूष, यस सर। ओके, आयुष क्लियर बेटा? ये सर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, चलो आज ही खत्म कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, टोटल एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, तो 4 टाइम्स कर दोगे, है ना? आसान है, तो निकाल ही चुके हो। सर्कल वाला क्वेश्चन ये सब कर दोगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वन। चलो देखो, एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, बाकी मैं करा चुका हूं। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the parabola, find the area bounded by the parabola y equal to x squared and y equal to mod x, y equal to x square और y equal to mod x। चलो कम ऑन बेटा, इसको करो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो।
2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, इसको करो, ये मैं रब कर रहा हूं, आप करिए, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आई एम रिटर्निंग, टिल देन यू डू दिस क्वेश्चन। ग्राफ बनाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, देन द क्वेश्चन विल बिकम मोर इजी। हाँ, आ गया बेटे, बताइए। हेलो, कर रहे हैं या फिर कोई हिंट चाहिए? कम ऑन टेल मी। कर रहे हैं सर। हाँ जी, करो करो फिर, है ना। अगर आप कर रहे हैं तो मैं डायग्राम बना देता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होगा u वाला। सो
So this is y equal to x square, है ना? इस तरह का ग्राफ आएगा मेरा बेटा, y equal to x square. yx. y equal to mod x का क्या ग्राफ होता है? mod x का ग्राफ ये होता है 45 डिग्री पे. Straight line. This is the graph of y, straight line. और इधर भी होगा इसी तरह से, है ना? बिल्कुल बराबर बराबर. mod x. तो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x. तो कौन सा एरिया आएगा मेरे बच्चों? ये वाला एरिया आ जाएगा ना बेटे. है ना? ये देखो पंख के जैसा. ये एरिया निकालना. तो जितना ये वाला एरिया होगा उतना ये होगा, डबल कर देंगे. ये हो गया 0 और ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन होगा. तो पॉजिटिव में y इक्वल टू mod x होगा. y इक्वल टू mod x की वैल्यू हो जाएगी x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. mod x का यही डेफिनेशन होता है. और आपके पास है y इक्वल टू x स्क्वायर. तो चलो y को x रख दो. तो y को जैसे ही x रखोगे, यहां से x रखोगे तो x इक्वल टू x स्क्वायर. यहाँ काटना मत x को. यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस x इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, देखो x इक्वल टू 0 आ गया. और ये पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू 1 आएगा. तो ये एरिया चाहिए. तो क्या हो जाएगा? देखो इस एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया. देखो ट्राइंगल का पूरा एरिया में से ये वाला ब्लू वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा. ये वाला एरिया, क्या इस एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा? ट्राइंगल के एरिया में से Yes, इस sir. नीचे वाले एरिया को आगे, माइनस sir. कर देंगे. हाँ. तो बेटा आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी लेना है और ये भी लेना है. तो 2 टाइम्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस दिस, दैट इज x. mod x की वैल्यू तो x हो जाएगी, x माइनस एक्स स्क्वायर dx. कहां से कहां तक? 0 से 1. सो दिस विल गिव यू द आंसर 2 टाइम्स. बिल्कुल आ जाएगा. और दिस इज x क्यूब बाई 3 एंड द लिमिट यू हैव केप्ट फ्रॉम 0 टू 1. ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, है ना? जब आप लिमिट रखेंगे 0 से 1 तो 1 रखो अपर लिमिट. सो 1/2 माइनस 1/3. अब माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0. So you will get 1/2 minus 1/3, 1/6. So 2 into 6, 3 minus 1, 3 minus 2. ये कितना हो जाएगा? 3. So this is 1/3. So 1/3 is your answer. Is that clear बेटा? Yes, sir. हाँ. ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि हमें ये भी एरिया लेना है, ये भी लेना है. हमें ये एरिया चाहिए. Come on, do it बेटा. तो देखो डायग्राम आपको और क्लियर करता है एरिया वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट. चलिए एक और क्वेश्चन करिए आप. अच्छा क्वेश्चन है. इज इट डन देवेश? हो गया बेटे? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पीयूष, कंप्लीटेड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. यस. अब एक्स स्क्वायर की जगह 2x, y इक्वल टू 2x स्क्वायर हो सकता है, या कुछ ऐसे भी हो सकता है ना? 4y इक्वल टू x स्क्वायर कुछ भी दे सकता है ना? तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
Next question. What is the next question now? Next question. हाँ करो. This one. Find the area. Find the area bounded by the curve. Bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line this. Come on beta, do it. है ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर बाई 4, है ना. करो, यहां से भी y आपका आ जाएगा. चलिए सॉल्व इट बेटा, करिए. मैं 2 मिनट के लिए हेडफोन रिमूव कर रहा हूं, आप सॉल्व करो तब तक, ठीक है. कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछना 2 मिनट के बाद. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. हाँ हेलो, हो रहा है बेटा, बन गया. देखिए
आंसर आ रहा है बच्चों? यस सर, कर रहा सर। हाँ करो करो। लाइक दिस। यहां से क्या हो जाएगा? y हो जाएगा xy4 +1/2, है ना? लिख लो y, तो ये हो जाएगा xy4 +1/2। तो स्लोप कितना आएगा इसका? 1/4। ऐसे कुछ आएगा ये, लाइक दिस। सॉरी, ओरिजिन से नहीं, +1/2। तो +1/2 तो 1/2 से जाएगा। मान लो ये 1/2 है, ये रहा ऐसे। Like this. So this is y equal to xy4 +1/2। ये रहा। कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा। आ गया ये सर। एरिया के लिए हमें क्या हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट देखना होगा। चलो अच्छी बात है, सबको ही निकाल लो। और ये पॉइंट देखना होगा, x की वैल्यू क्या है। इंटरसेक्शन निकल जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। x1 क्या है, x2 क्या है, ये निकालेंगे। फिर ये वाला पूरा बड़ा वाला एरिया, स्ट्रेट लाइन का एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। हमें चाहिए ये वाला एरिया। ये एरिया। तो बेटा इस एरिया को निकालने के लिए नीचे वाला एरिया पूरे, ये देखो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा नीचे तक का एरिया आएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले एरिया को माइनस करना होगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें माइनस करना होगा। तो नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, है ना? तो क्या लिखोगे? जो आपका एरिया हो जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये फंक्शन क्या है, x/4 +1/2, उसमें से माइनस हो जाएगा आपका x²/4, है ना? और dx कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। अब तो मेन काम x1 x2 निकालना रह गया, तो x1 x2 निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आया आयुष? x1 1 2 -1 सर। -1, और -2 ये कितना आया बेटा? आया सर। -1 और 2। चल ठीक है ना? एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? तो -1 से 2 कर दोगे, है ना? मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद कर लीजिएगा। एज यू सेड इट्स -1 to 2। चलिए ठीक है, तो कर लीजिएगा, है ना? सबका यही आ रहा है।
देखो बेटा, देवेश, हाँ सर. आर यू गेटिंग दिस? Yes sir. चलिए ठीक है. पीयूष, पीयूष समझा बेटा? ये कर लिया? Yes, sir. ओके चलिए, एक और क्वेश्चन करो. अच्छा, कहाँ पे पढ़ रहे हो? इतना नॉइज आ रहा है ना? ओके, बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है आसपास. फाइंड द एरिया. चलो, तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी करो. आसान है तो क्या हुआ, करो. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद आप बाकी होमवर्क में कर लेना. देखो, एक क्वेश्चन और करो. फाइंड द एरिया of the region of the region bounded by the curve y square equal to 4x, and the line x equal to 3. Come on, do this beta. चलिए, आज की क्लास में यहां तक कर लीजिए, कंप्लीट करो इसको.
आ गया बच्चों? डिड यू गेट द आंसर बेटा? कम ऑन Yes, sir. टेल मी। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे y हो जाएगा आपका 2√x, है ना, 2√x। तो √x जैसा ग्राफ आएगा। सो सर वही करिए का सर, ग्राफ कैसा आएगा? y स्क्वायर वाला ग्राफ कर दीजिए ना। प्लस माइनस नहीं, दोनों तरीके से कर लो। प्लस माइनस 2√x, तो प्लस माइनस 2√x, तो प्लस माइनस 2√x का मतलब ऐसा आ गया ना, दोनों से कर सकते हैं, वही बात है ना, सर। कोई इशू। हाँ वही है, प्लस माइनस 2√x। बिल्कुल, मैं इसमें दोनों तरीके से बताऊंगा, है ना, ये चीज आ गया। तो ऐसे आ गया, ये बात वही है, प्लस माइनस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो कह नहीं रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी ग्राफ कंसीडर करेंगे। और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 ये लाइन हो 9/2 गया आया मान सर। लो। हाँ ठीक है, x इक्वल टू 3, तो जो भी एरिया ये आएगा, इस एरिया का डबल कर दो, इस एरिया का डबल कर दो, है ना। तो ये एरिया का डबल कर दो, तो देखो इधर से लेने में फायदा क्या है ना, कि हमें माइनस, ऐसे y के साथ लेंगे तो माइनस करना होगा, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, तो वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस एरिया का डबल कर दो, तो नीचे वाला एरिया भी बराबर होगा सिमेट्री से। तो योर आंसर विल बी, योर एरिया विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2√x dx फ्रॉम 0 to 3। 2 टाइम्स क्या, नीचे वाले को भी लेने को। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे बोलो। सर x को ऐसे लिख सकते हैं हम, y²/4। x को y²/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे भी मैं बताऊंगा, है ना। पहले ये कर ले, ये कर लेते हैं 0 to आंसर सर सही नहीं 3। आ रहा था सर। नहीं आएगा सही, है ना, कुछ गड़बड़ किए होंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। पहले इसको कर लो, दोनों तरीके से बता देंगे। तो ये क्या हो गया, x, ये हो जाएगा 4 इंटू x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। आंसर प्रोसेस बदलने से आंसर तो नहीं बदल जाएगा बेटा, है ना। सो दिस इज 2/3, और ये x का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 3/2। सो 3√3 हो जाएगा, है ना, 3√3। तो ये हो गया 8/3 इंटू 3√3, तो 3 कैंसिल, 8√3। अब मैं एक बार ये चेक कर लूं कि मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना किया हो, क्वेश्चन को पढ़ के, सही है है सर, ना। आंसर सही है। तो ठीक है, हाँ इतना तो ठीक है। फिर चलो अब देखो दूसरा मेथड देखो, इसको कर लो पहले, आप लोग कंप्लीट कर लो बेटा, ये कंप्लीट कर लो, देन आई विल गिव यू द सेकंड मेथड, y के साथ देखेंगे तो कैसे। उसमें भी सर लिमिट है ना? 0 से 3 ही ना होगा सर। मेरा बेटा 0 से 3 होगा, पर डबल तो करोगे, नीचे वाला भी तो लोगे। हाँ किए सर, मतलब हाँ 2 इंटू। लेकिन एक चीज और बेटा, एक चीज और, पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस भी तो करोगे, यस सर। माइनस नहीं किए होगे, है ना। हाँ यस सर, या सिर्फ माइनस। ये वाला एरिया आपने निकाल दिया होगा, ये वाला एरिया निकाल दिया होगा, क्या होगा, ये सर रेक्टेंगल का सर एरिया। जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे 2√3 आ रहा है। हाँ जो आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। अच्छा थैंक यू। तो सर रूट 2√3 आ थ्री रहा से है ना, टू रूट तो मैं थ्री ले लेता हूँ। हाँ थ्री से रूट 3 से नहीं, 3 से 3 से 2√3। 2√3 तो नहीं बेटा, 3 से 2√3 तो नहीं लेंगे। ये आप किस में लिमिट लगा रहे हैं, ये लिमिट y में लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, यस 0 सर, है ना। 0 से 2√3। यस सर। हाँ 0 से 2√3, और ये है 3,3√3, 2√3 था ना, आपने बताया है 2√3, मैं ले रहा हूं उसको। तो देखो या तो आप x में देखेंगे, तो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक,
या y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 2√3 तक, समझा? यस सर। हाँ चलो, अब देखो पहले इसको कर लिया, इसको कर लिया है ना। अब मैं देख रहा हूं, तो आपने कहा कि यहाँ पर 2√3 आ रहा है, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 2√3 आएगा। चलो ठीक है, 2√3 आएगा। ओके, अब जरा करते हैं, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये एरिया किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो ये वाला माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया किससे आएगा, लाइन से आएगा, दैट इज x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 है ना, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, अगर हम y के साथ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स x इक्वल टू 3, सो 3 माइनस ये क्या हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया ना, तो x इक्वल टू 3 माइनस, अब यहां से x देखेंगे माइनस, x क्या है, x क्या है यहां से, y स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर बाई 4, 3 माइनस y स्क्वायर बाई 4 dy, और लिमिट क्या लगेगा, 0 से 2√3, समझा बेटा? अब देखो, अब जो है यहाँ ये हो जाएगा dy है तो 3y, और यहाँ y टू दी पावर क्यूब बाई 3, तो माइनस y का क्यूब बाई 3 इंटू 4 12, तो मेरा बेटा ये हो गया 0 से 2√3। ओके, तो अब देखिए ये हो गया 2, और यहाँ हो गया, आप लिमिट रखो तो मेरा बच्चा यहाँ, ये हो गया 3 इंटू 2√3, 3 इंटू 2√3 माइनस y को रखो तो ये 2√3 का क्यूब, तो जरा देखो तो 2√3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 3√3, हो गया 8 इंटू 3√3, एक मिनट, 8 इंटू 3√3 बाई 12, जरा इसको कट करो तो 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, ये 6, 6 के बाद 12, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कट करने में कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं, रुको एक सेकंड, कैलकुलेशन ये हमने बनाया 2√3 आया, ठीक है, 0 से 2, अच्छा 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, वही गड़बड़ हो रहा है, हाँ सही है, ये 2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 2, ये 2 रह गया है ना, चलो मिल गया कैलकुलेशन, ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 तो 4 हो गया, ये हो गया 12, तो 12√3 माइनस 4√3, दैट इज 8√3, समझा बेटा, बोलो? यस सर। ये 2 यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला 2, वो चीज है। चलो डन, यहां तक रखते हैं आज, यस सर। नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास 6 बजे से शुरू करते हैं। ओके चलिए बेटे, should I end the lecture now? Come on, ओके सर। बताओ बच्चों, ओके बेटा, चलिए फिर बाय।